नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से 2.25 करोड़ झूठों का पुलिंदा राष्ट्रपति को सौंपा है, उसके बाद तो लगता है कि अब राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस को झूठ पे झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ पे झूठ बोलना पड़ेगा, झूठे प्रमाण देने पड़ेंगे। लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है। आज वो उन टीवी चैनलों का जमाना नहीं है जिनके कहने पर कुछ भी लोग मान लिया करते थे। आज सोशल मीडिया का जमाना है और लोग हर एक झूठ की तह तक जाते हैं। राहुल गांधी का ये दुर्भाग्य है कि उनका ये पूरी राजनीतिक कैरियर उस समय शुरू हुआ है जब झूठ को कुरेदने की तमाम मशीनें मौजूद हैं, झूठ को पकड़ने के तमाम सोशल मीडिया पर लोग मौजूद हैं। और ये जो राहुल गांधी का झूठ है जो कि 20 लाख पेजों में फैला हुआ है, 2.25 करोड़ लोगों के नाम से इसमें हस्ताक्षर और अंगूठे लगाए गए हैं, ये झूठ अब राहुल गांधी को बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। ये हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, एक हकीकत बता रहे हैं। क्योंकि अभी हमारी कुछ देर पहले कुछ किसान नेताओं से बात हुई थी, किसान यूनियन के बड़े बड़े नेताओं से बात हुई थी, सामान्य किसानों से भी बात हुई थी। और उन सभी ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने किसानों के नाम पर जो झूठ का पुलिंदा सौंपा है, उस पुलिंदे के खिलाफ हम FIR भी कर सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी या उनकी टीम के लोग कहीं भी किसानों से नहीं मिले, वहाँ पर फर्जी तौर पर पेजेस में लोगों को ठेके देकर लोगों के नाम लिखे गए हैं और एक ही आदमी ने 20-20, 25-25 लोगों के नाम से हस्ताक्षर किए हैं या अंगूठे लगाए हैं। जो अंगूठों के निशान उन कागज़ों पर दिख रहे हैं वो पूरी तरीके से समान है, यानी एक ही व्यक्ति बार बार अंगूठे लगाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ में सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जो पूरा मामला है राहुल गांधी और उनकी टीम के लिए बड़ी सरदर्दी बनता जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी को ये प्रेरणा मिली थी भारतीय जनता पार्टी और कृषि मंत्री के उन बयानों से कि उनको लाखों किसानों ने आकर हस्ताक्षरित जो समर्थन है वो सौंपा है। और इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश और अन्य 20 राज्यों के लोग थे, जो संगठन थे, NGOs थे, किसान संगठन थे, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा गाँव में जाकर करीब 3 लाख लोगों के हस्ताक्षर इकट्ठा किए हैं। इस बात से प्रेरणा लेते हुए राहुल गांधी के जो चाटुकार हैं, जो चमचे हैं, उन्होंने राहुल गांधी को एक सलाह दे दी कि राहुल जी, इन लोगों ने एक लाख गांव से 3 लाख लोगों के हस्ताक्षर दिए हैं, आप 2 करोड़ हस्ताक्षर का दावा कर दीजिए और फिर देखिए देश में किस तरीके से आपका समर्थन बनता है। दोबारा से आप पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो सारे देश के जो वोटर हैं आपके लिए वोट लेकर पीछे दौड़ेंगे और EVM मशीन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिना वोट EVM मशीन से डाले या उसमें काउंट किए ही आप भारत के आने वाले समय के प्रधानमंत्री बन जाएंगे 20-25 सालों के लिए। इस तरीके की चाटुकारिता वाली बातें राहुल गांधी को बहुत पसंद आती है और हो सकता है इसी वजह से राहुल गांधी ने यह आइडिया एक्सेप्ट किया और राहुल गांधी ने 3 दिन पहले ही दावा कर दिया कि उनके पास 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हैं और वो इसको राष्ट्रपति को सौंपने जा रहे हैं। ये जो पूरा मामला था, ये जो झूठ का पुलिंदा था, आप पुलिंदा भी इसके लिए छोटा शब्द है, ये जो झूठ का ट्रक था, क्योंकि ये पूरे के पूरे पुलिंदे जिसमें 20 लाख पेज थे, ये 20 लाख पेजों वाले जो पुलिंदे थे उनको एक ट्रक में, यानी झूठ के एक ट्रक में भरकर राष्ट्रपति के पास ले जाया गया और दावा ये किया गया कि 2.25 करोड़ से 2 करोड़ लोगों ने हस्ताक्षर करके ये कहा है कि जो नए 3 कृषि कानून हैं वो किसानों के हित में नहीं है और इनको वापस लिए जाने की जरूरत है। और ये मांग राष्ट्रपति से करने राहुल गांधी गए। दरअसल इस तरीके के जो अभियान हैं वो काफ़ी लंबे चलते हैं। एक बार हमने भी अभियान चलाया था, भारतीय रेलवे के जनरल डब्बे बढ़ाए जाएं, इसको लेकर हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया था और चिट्ठी अभियान चलाया था, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया था। हमें अच्छी तरीके से पता है कि ज़मीन पर ऐसे हस्ताक्षर और चिट्ठियाँ लिखवाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना लंबा समय लगता है। करीब 20 लाख से ज़्यादा चिट्ठियाँ हमने रेल मंत्रालय को भिजवाई थी और उसको भिजवाने में हमें 2 से 3 साल का समय लग गया था। लेकिन राहुल गांधी बड़े चमत्कारी पुरुष हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आलू से सोना बना देते हैं और मेड इन लखनऊ आम भी बनाकर बेच देते हैं ये। तो ऐसे राहुल गांधी ने ये चमत्कार किया कि 1 हफ्ते का भी नोटिस कहीं पर नहीं आया, किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल पर, किसी भी वेब पोर्टल पर या सोशल मीडिया के चैनल पर आपने ये खबर नहीं पढ़ी होगी कि कांग्रेसी कार्यकर्ता या राहुल गांधी कोई हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं किसानों के बीच में। जब हस्ताक्षर अभियान चला ही नहीं
तो फिर ये 2 करोड़ जो हस्ताक्षर है वो कहाँ से आए? इनमें से 2 करोड़ में से करीब 50 लाख तो अंगूठे बताए जा रहे हैं और 1.5 लाख इसमें हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा आंकड़ा लेकर लोग चिंता में फंस गए और लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया। भारत में आरटीआई एक्ट जो था वो 2005-6 में लागू हो गया था, तो इसलिए तमाम जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं अब वो भी इस पर आरटीआई लगाने की तैयारी कर रहे हैं और वो राष्ट्रपति भवन में आरटीआई लगा के ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नाम दिए गए हैं इनकी सत्यता की गारंटी क्या है, क्या एक ही नाम को रिपीट किया गया है या एक आध शब्द तब्दीली करके उसमें नाम बदले गए हैं, और जो हस्ताक्षरित पत्र सौंपे गए हैं उनमें कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद लोगों 200, 500, 1000 लोगों की राइटिंग में ही ये सारा का सारा घपला किया गया हो। इस सब को लेकर अगर आरटीआई लगती है, हालांकि उस आरटीआई का जवाब भी बहुत भारी होगा, उसके तमाम पेजेज होंगे, लेकिन इससे राहुल गांधी और कांग्रेस की मुसीबतें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आज तमाम चैनलों पर अब यही चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी ने ये पूरे के पूरे 2 करोड़ हस्ताक्षर या 2.25 करोड़ हस्ताक्षर कहां से हासिल किए हैं। क्या ये सभी प्रदेशों से हासिल किए गए हैं? अगर सभी प्रदेशों से हुआ है तो जैसा कि तमाम प्रदेशों के किसान ये दावा कर रहे हैं कि उनके प्रदेश में इस तरीके का कोई अभियान नहीं चला है, क्या राहुल गांधी ये दावा करेंगे कि ये उनके राजस्थान और पंजाब जैसे प्रदेशों से हस्ताक्षरित आए हैं जहां पर उनकी सरकार है, लेकिन वहां के किसान तो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? राजस्थान में जिस तरीके के अभी हालात हैं वहां इस तरीके का कोई हस्ताक्षरित अभियान चला हो इसकी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि राजस्थान के किसान तो सड़कों पर वहाँ की प्रदेश सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं। वहाँ जिस तरीके से यूरिया को लेकर घपलेबाजी हुई या किसानों से जो घपलेबाजी हुई, कर्ज माफी का जो उन्हें झुंझुना समाया गया, या फिर जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई थी, उसके बाद जो किसान हो या जो लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था वो भी कांग्रेस के लिए हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो छन के बात आ रही है वो ये है कि इस सब के लिए कुछ संस्थाओं को, जैसे सर्वे कराने वाली जो एजेंसियां होती हैं, उनको ठेका दिया गया था और उनसे ये कहा गया था कि आपको 20 लाख पेज में 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर दिखाने हैं। ये इसलिए हो रहा है कि इसको लेकर, इस झूठ के पुलिंदों के ट्रक को लेकर राहुल गांधी को राष्ट्रपति से मिलना है और अगर 2 करोड़ का दावा किया जाएगा तो इससे बात ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तमाम चैनल इसको लेकर चर्चा करेंगे, तमाम अखबारों में इसको लेकर काली स्याही से कई पन्ने रंगे जाएंगे, लेकिन ये सारा का सारा मामला राहुल गांधी के लिए उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी को अब उनके जो चाटुकार हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं कि इस झूठ को छुपाने के लिए जो 2 करोड़ झूठ है, उन 2 करोड़ लोगों के झूठे दावे को छुपाने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम को कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। क्योंकि पुरानी कहावत में तो ये कहा गया है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ झूठ को छुपाने के लिए राहुल गांधी की टीम को 200 करोड़ झूठ बोलने पड़ेंगे? यानी राहुल गांधी वैसे तो झूठ में पीएचडी है, झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं है, वो झूठ बोलने में एक नंबर 1 नेता है। देश के अधेड़तम युवा होने के साथ साथ वो झूठ बोलने वाले महानतम नेताओं में गिने जाएंगे। वो ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं जिनके सिर पैर नहीं होते हैं। वो आलू से सोना बनाने की मशीन ईजाद कर देते हैं। कभी वो कुछ कह देते हैं, कभी वेलोसिटी की बात करते हैं, कभी वो राफेल में 35,000 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात कर देते हैं, कभी वो कह देते हैं 35,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकर अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए, जबकि जो नोटों में रहने वाले, बैंक में काम करने वाले या बड़े कारोबार करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि 35,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इसको जेब में तो क्या, ट्रक में भी भरना बड़ा मुश्किल होता है। तो राहुल गांधी झूठ के नामधारी हैं और वो भारत के एक सबसे बड़े जमीन चोर किसान के साले भी हैं, जिसके ऊपर तमाम केसेस राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में चल रहे हैं। ऐसे किसान के साले होने की वजह से राहुल गांधी कुछ तो नया करेंगे, कुछ तो ऐसा कारनामा करेंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ ये कोई करामात है, ये कोई चमत्कार है। और बिना चमत्कार के किसी को नेता लोग नहीं मानते हैं। राहुल गांधी को ये लगता है कि पिछले 10-12 साल से जो उन्हें नेता बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं उनमें कोई चमत्कार जैसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी। यही वजह है कि अब किसान आंदोलन के नाम पर राहुल गांधी ने एक बड़ा चमत्कार किया। 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर और अंगूठे का एक बड़ा दावा कर दिया। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंच गए ट्रक में भरकर। लेकिन अब इसको लेकर जिस तरीके से कई चैनल लोगों से पूछते फिर रहे हैं, और सिंगू बॉर्डर हो या यूपी का गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम जगह जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उन किसानों से जब इसको लेकर बात की जा रही है तो हर किसान का एक ही जवाब है कि हमारे पास तो राहुल गांधी आया नहीं, हमारे गाँव में तो
राहुल गांधी के लोग गए नहीं, हमसे तो राहुल गांधी ने हस्ताक्षर लिए नहीं, हमारा तो अंगूठा लगा नहीं, तो फिर ये 2 करोड़ भूत हैं या प्रेत हैं, ये क्या है, ये जिन्न है, कहाँ से आए हैं, इसका राज तो केवल और केवल राहुल गांधी जानते हैं, केवल और केवल सोनिया, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ही जान सकते हैं, या फिर उनके जो चमचे हैं अधीर और गुलाम जैसे चमचे जानते हैं जो उनके साथ राष्ट्रपति भवन गए थे। वैसे अधीर रंजन और गुलाम नबी आज़ाद की हालत आप अगर उनके साथ खड़े होने में देखें तो वो अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से उनकी पीड़ा उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उससे कई पुराने जो नेता हैं वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं, और इसका नमूना कपिल सिब्बल के साथ आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद पहले भी दे चुके हैं। लेकिन क्या करें, पार्टी में रहना है और पार्टी के नाम पर उन्हें ये सब सहना पड़ेगा। एक अक्षम व्यक्ति को, जिसको कोई भी नकारा से ज़्यादा कुछ नहीं समझता है, उसको अपना नेता मानकर उन्हें उसके झूठ में सहारा बनना पड़ रहा है। यही उनकी दुविधा है और इस दुविधा को अभी आने वाले वक्त में उन्हें और निभाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।